राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हम लोग बहुत उत्साहित हैं 22 जनवरी के लिए। हम तो बहुत उत्साहित हैं। जो राम मंदिर बनना है हमारे लिए गर्व की बात है ये। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आयुषी मित्तल। आप देख रहे हैं डीएनए और इस वक्त हम हैं ब्रह्मवत घाट पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, राम लल्ला के चरण पड़ने वाले हैं। लेकिन ये जो जगह है कानपुर में स्थित है और इसकी बड़ी मान्यता है रामायण में, यानी रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में भी इस जगह की बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी यानी जो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने सबसे पहले इंसान मनु और शत्रुरूपा का जो उत्पत्ति है वो यहीं हुई थी। यहीं पे ब्रह्मा जी का आसन है और यहीं पे इसी धरती पर राम जी के सुपुत्र, दोनों सुपुत्र लव कुश का जन्म भी हुआ। लेकिन अभी जो ये जगह है, जैसा कि आप देख रहे हैं और हमने आगे वीडियो में भी बताया है कि थोड़ी सी उपेक्षित है। यहाँ के लोगों की सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। तो चलिए जानते हैं लोग यहाँ के लिए यानी कानपुर के बिथुर गांव के लिए क्या चाहते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गंगा आरती के पुजारी देव कुमार उपाध्याय जी। तो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, आप हमें यहाँ का इतिहास बता रहे थे कि ब्रह्मवत घाट का जो इतिहास है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पौराणिक है। और मैं आपसे स्पेशली जानना चाहती हूँ कि रामायण में यहाँ की जगह की क्या मान्यता है। ये ऐतिहासिक एवं पौराणिक क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ये जो पीछे मंदिर दिख रहा है ये मुख्य मंदिर यहाँ का ब्रह्मा खूंटी मंदिर इसको बोलते हैं। हाँ जी। अपने भारतवर्ष में 9 आरण हैं, तो इसको सबसे प्रथम आरण माना गया उत्पलारण। आरण क्या होता है? आरण होते का नाम जैसे 9 आरण होते हैं, उत्पलारण, बद्रिकारण, चंद्रिकारण, नैमिषारण। इसी प्रकार से प्रथम आरण इसको उत्पलारण बोलते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 99 वर्ष यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद में राजा मनु महारानी शत्रुपा, जिनसे भई षष्ठ अनूपा, जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है उसका यहाँ पे मुख्य है। यहीं पे रामायण का जैसे आपने पूछा हमसे, तो यहाँ पे रामायण का सबसे प्रमुख चीज़ है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है पंचवटी, जहाँ पे सीता जी को छोड़ा गया। ब्रह्मावर्त सगन बन भारी, आयु त्याग सी विदय कुमारी। यहीं पे लव और कुश का जन्म हुआ, यहीं पिता पुत्र का युद्ध हुआ, यहीं पे सीता जी धरती में समा गई। खूंटा है जो लवकुश ने खूंटे में घोड़े को बांधा था। जब चक्रवर्ती महाराज राम ने जब एक अश्वमेध का यज्ञ करवाया था, और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई उस अश्व को पकड़ लेता था, अश्वमेध के यज्ञ को, तो उसे युद्ध करना पड़ेगा, देश के राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो ये आचार्य जी आए, नमस्कार जी। हम पूछ रहे थे, पुजारी जी से भी पूछ रहे थे कि 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, आपकी क्या तैयारी है? हमारा जो ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, कहते हैं कि ब्रह्मावर्त सगन वन भारी, आया हूँ त्यागी विदेह कुमारी। सृष्टि में पौराणिक स्थान बहुत से हैं, लेकिन जिस समय कहते हैं कि स्वयं भुआ और मनु शत्रुपा, इनसे भई यह सृष्टि अनूपा, तो ये वो स्थान है जहाँ पर मनु और शत्रुपा के माध्यम से प्रथम मानव की उत्पत्ति हुई। तो यदि ये कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरे विश्व में यदि प्रथम तीर्थ स्थान है तो वो हमारा बिठूर क्षेत्र है, लेकिन ये उपेक्षित है। यहाँ के लिए हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि यहाँ के तीर्थ के विकास के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ही उपेक्षित होता जा रहा है तीर्थ। यहाँ की स्थितियाँ, घाटों की स्थितियाँ, सफाई नहीं है, शौचालय नहीं है, महिलाओं के लिए वस्त्र परिवर्तन कक्ष नहीं है, किसी भी प्रकार से मूलभूत सुविधाओं से ये अछूता है, वंचित है, बिल्कुल वंचित है, बिल्कुल। तो हम बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं भारत सरकार से कि अब काशी हो गया, अयोध्या हो गया, उज्जैन हो गया, मथुरा वृंदावन हो रहा है, तो अब बिठूर क्यों नहीं।
जनवरी के लिए कितने उत्साहित या क्या क्या तैयारी? हम लोग बहुत उत्साहित हैं 22 जनवरी के लिए। यहाँ माँ गंगा की महाआरती यहाँ करवा रहे हैं। घाट यहाँ पे दीपदानों से सजवाएंगे और यहाँ आतिशबाजी वगैरह छूटेगी, प्रसाद वितरण होगा और यहाँ कीर्तन होगा, भजन होगा और यहीं पर सुंदरकांड का पाठ होगा। ये सब हमारे यहाँ होगा बड़ी खुशी से। आप कितने उत्सुक हैं, उत्साहित हैं? 22 तो बहुत उत्साहित हैं। जो राम मंदिर बनना है हमारे लिए गर्व की बात है ये। माता जी आपको कितना उत्साह है 22 जनवरी के बहुत लिए? अच्छा, बहुत। राम आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। कितने उत्साहित है 22 जनवरी को राम आ रहे हैं? बहुत ज्यादा। क्या करेंगे? मोदी जी ने बोला है कि दिवाली मनाएंगे, बिल्कुल दिवाली जैसे मनाएंगे। दिवाली बिल्कुल दिवाली जैसी, नए नए कपड़े, हर कुछ नया रहेगा। बहुत मैम, बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हम लोग सोच नहीं सके थे कि हम लोग ये मंदिर बनते हुए देखेंगे। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, मेरे राम राम राम, राजा राम राम राम। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सीताराम 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 जय कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। बोलो अयोध्या धाम की जय, बोलो बिठूर धाम की जय। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। पंडित जी क्या गाया है, मेरा मन ही नहीं था कि आपको रोके। और देखिए कितना उत्साह है कानपुर वासियों में। सिर्फ दिल्ली में नहीं, अयोध्या में नहीं, काशी में नहीं, मथुरा में नहीं, पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है। तो अब मैं आयुषी मित्तल आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 22 जनवरी को आप भी अपने घर दीप जलाएं, दिवाली मनाएं। जिस तरह से दिवाली मनाते हैं उसी तरह से मनाएं, नए नए कपड़े पहने और राम लला का स्वागत बहुत ही उत्साहिता से कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।